हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एम स्टॉक्स में है तो आप उसमें अपना शेयर बाई एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एम स्टॉक्स के डीमैट अकाउंट में आपको शेयर बाई करके दिखाऊंगा, प्लस आपको बाई किए हुए शेयर में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस अंत में उस बाई किए हुए शेयर को सेल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एम स्टॉक्स में शेयर बाई एंड सेल करना आसानी से आ सके, जो क्योंकि मैं आज वो सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉग इन कर लिया है। एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम पेज शो हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारा होम पेज है। अब आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेने हैं। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद अब अगर आपको पहले से स्टॉक्स ऐड है तो आप जिस भी स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक करके बाई वाले बटन में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और स्टॉक्स बाई करना है जो कि आपके वॉच लिस्ट में ऐड नहीं है तो यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको फिर से सर्च बार में अपने स्टॉक सर्च कर लेना है कि आप कौन से स्टॉक्स को बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पास आपको स्टॉक्स आ जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट उसी में क्लिक करके बाई की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पास आपको प्लस का आइकॉन में क्लिक कर देना है। प्लस का आइकॉन में क्लिक करने के बाद आप बैक जाकर देखेंगे तो आपका स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे पीएनबी के स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि पीएनबी के स्टॉक्स को बाई करूंगा तो उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पास आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहां पास हम बाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप ऊपर के प्रोडक्ट टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला है इन्वेस्ट का। इन्वेस्ट का मतलब होता है डिलीवरिंग, मतलब कि आप इन्वेस्ट में बाई करने के बाद आप सालों साल तक इस शेयर को बाई करके रख सकते हैं, मतलब होल्ड करके रख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है डे ट्रेड। डे ट्रेड का मतलब है इसमें इंट्राडे। अगर आप डे ट्रेड में बाई करते हैं तो आज आपको 3:30 बजे से पहले आज सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो एम स्टॉक्स खुद ब खुद आपके स्टॉक को सेल कर देगा। उसी प्रकार यहाँ पास तीसरा है ई मार्जिन, जिसमें आपको एम स्टॉक्स मार्जिन देगा। कितना परसेंट? 7% का मार्जिन देगा। मार्जिन का मतलब है आप कम पैसे में ज्यादा शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि आधा पैसा आपको खुद एम स्टॉक्स देगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ चार्जेस लेगा। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने ई मार्जिन समझ लिया, डिटेल समझ लिया और इन्वेस्टर समझ लिया, तो अभी मैं आपको इन्वेस्टर में आपको एक शेयर बाई करके दिखाता हूं। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टर में क्लिक किया, उसके बाद क्वांटिटी में हम एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आप लिमिट प्राइस बाई करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। तो दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस में अपना लिमिट प्राइस लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ जाता है उस प्राइस में आते तक। तो मैं यहाँ पर आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एट मार्केट प्राइस वाले डिब्बे में एक बार क्लिक कर लूंगा। एट मार्केट प्राइस वाले डिब्बे में क्लिक करके अगर आप बाई करते हैं तो आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में आपको इमीडिएट शेयर बाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टर में क्लिक किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, 8 मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया और सिंपली मैं यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली बाई हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली बाई तो हो चुका है, लेकिन अब हमें देखना कहां से है। तो अब हमें यहाँ पास ऑर्डर वाले बटन में क्लिक कर लेते हैं। ऑर्डर वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है पेंडिंग का, और दूसरा है एग्जीक्यूटेड का, और तीसरा है जीटीटी का। तो यहाँ पास आपका ऑर्डर जो भी सक्सेसफुली बाई हुआ है वो आपको एग्जीक्यूटेड में शो करेगा। तो यहाँ पास हम एग्जीक्यूटेड में क्लिक कर लेते हैं। एग्जीक्यूटेड में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का एक स्टॉक्स यहाँ पास बाई हो चुका है 89 रुपया 75 पैसा में। एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि बाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पास बाई करके लिखा हुआ है इन्वेस्टर में मार्केट प्राइस में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक्स बाई हुआ है नहीं। अब अगर आपको अपने स्टॉक्स का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पास आपको नीचे की ओर सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा पोजीशन का। तो यहाँ पास आपको पोजीशन वाले बटन में क्लिक कर लेना है। पोजीशन वाले बटन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा पीएनबी का एक स्टॉक्स बाई हो चुका है और हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अभी 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से पोजीशन में आकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारा शेयर बाय। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इसी पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास आपको एट मार्केट प्राइस को लिमिट
प्राइस क्लिक करना होगा। दोस्तों आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिमिट प्राइस करके भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवांस ऑप्शन दिखाने वाला हूं। तो आपको यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जो शो मोर दिख रहा है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप शो मोर में क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर टाइप। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर टाइप में दो ऑप्शन मिलता है, स्टॉप लॉस लिमिट का और स्टॉप लॉस मार्केट का। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करेंगे तो आप लिमिट प्राइस के साथ ट्रिगर प्राइस लिख सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस ही रहेगा, आपका लिमिट प्राइस, और यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस लिख सकते हैं स्टॉप लॉस के रूप में। तो दोस्तों आप समझते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट एंड स्टॉप लॉस मार्केट लगाना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्टॉप लॉस मार्केट एकदम ही सिंपल है। अब जैसे कि हमारा पीएनबी का लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है 89 रुपया 80 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 85 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अगर आपने स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस तो मार्केट प्राइस ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर सिंपली ट्रिगर प्राइस में आपको लिखना है 85 रुपया। मतलब कि अगर आप 85 रुपए में स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस मार्केट में क्लिक करके सिंपली ट्रिगर प्राइस में 85 रुपए लिखकर सेल में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत इमीडिएट लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो एकदम ही आसान है स्टॉप लॉस मार्केट। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस लिमिट, क्योंकि स्टॉप लॉस लिमिट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है। तो यहाँ पास मैं स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखने का ऑप्शन आता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम पीएनबी का स्टॉक जब भी गिरकर 85 रुपए आएगा तब इसको हम सेल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में सबसे पहले 85 रुपए लिख लेना है। और दोस्तों यहाँ पास आप रेंज भी देख सकते हैं, रेंज लिखा हुआ है 80 रुपए 90 पैसा से 98 रुपए 80 पैसा। आपका जो लिमिट प्राइस लिखेंगे वो इसी रेंज के अंदर ही होना चाहिए। इस रेंज के बाहर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो हमारा 85 रुपए है वो इसी रेंज के अंदर है, तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस में सबसे पहले 85 रुपए लिख लेते हैं, क्योंकि हम 85 रुपए में इस स्टॉक्स को सेल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 85 रुपए लिख लिया है। अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, चाहे 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे 1 रुपए का बड़ा हो। अभी हमारा स्टॉक्स का प्राइस एकदम नॉमिनल है, तो हम यहाँ पास 5 या 10 पैसा का बड़ा ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 85 रुपया, तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लेता हूँ 85 रुपया 10 पैसा। तो मैंने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को 50 रुपया 10 पैसा लिख लिया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्या लगाना है और स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में क्या लगाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली सेल वाले बटन में क्लिक करूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। सेल वाले बटन में क्लिक करते ही हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में चले जाएंगे, या फिर यहाँ पास बैक आने के बाद आपको फिर से ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अब आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर सुपर की ओर पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो हम यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीएनबी में सेल के लिए हमारा यहाँ पास स्टॉप लॉस लग चुका है। कितने क्वांटिटी में? एक क्वांटिटी में 85 रुपए में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लग चुका है 85 रुपए में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कई लोग नॉर्मली लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाइएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में एक्सचेंज हो जाए और आपका लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस में आपका स्टॉक्स सेल हो जाए। ट्रिगर प्राइस का फायदा ये होता है कि कभी कभी आपके स्टॉक का प्राइस बहुत ही ऊपर नीचे होता है तो आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो सेल कर देता है। लिमिट प्राइस में कई बार वो उस रेंज को पार करके ऊपर नीचे चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस सेल नहीं हुआ रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही हमेशा स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई अब स्टॉप लॉस लगाने की बात। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है? तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली आपको इसी ऑर्डर में अगर पेंडिंग ऑर्डर में आना है और जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको नीचे में 4 ऑप्शन मिल रहा है, डिटेल्स, ऑर्डर ट्रेल, कैंसल एंड मॉडिफाइड का। तो यहाँ पर मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जब भी पीएनबी के स्टॉक गिरकर 82 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। 82 मतलब 82 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस में 82 रुपीज लिख लेते हैं। लिमिट प्राइस में 82 रुपीज लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि ट्रिगर प्राइस को हमेशा थोड़ा बड़ा रखना होगा लिमिट प्राइस से। तो हम यहाँ पास भी ट्रिगर प्राइस को 5 या 10 पैसा का ही बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 82 रुपये 10 पैसा लिख लेते हैं। क्योंकि हमने लिमिट प्राइस को 82 रुपये लिखा तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी 82 रुपये 10 पैसा लिख लिए हैं। उसके बाद
आपको फिर से सेल वाले बटन में क्लिक कर देना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पास 85 रुपए के लिए लगा हुआ था, अब यहाँ पास 82 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को ही कैंसिल करना, कि मैं स्टॉप लॉस लगाकर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहता हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना कैसे है। तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए फिर से आपको ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आना है। पेंडिंग ऑर्डर में आकर आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल का, तो कैंसिल में क्लिक करने के बाद आपको यस बटन में क्लिक कर लेना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाकर चेक कर लेना है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आप जाएंगे तो आपका एक सेल ऑर्डर कैंसिल करके शो करेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पास पेनबी का सेल ऑर्डर कैंसिल करके शो हो रहा है, जो कि 82 रुपए के लिए स्टॉप लॉस हमने लगाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टॉक्स बाय करके दिखाया, उसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाया, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाया, प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखा दिया है। अब मैं आपको इस बाय किए हुए स्टॉक को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको सेल करने के लिए फिर से आप नीचे की ओर पोजीशन वाला ऑप्शन में चले जाना है। पोजीशन वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप जिस भी पोजीशन को सेल करना चाहते हैं उस पोजीशन में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली प्रोडक्ट टाइप में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपने जिस भी प्रोडक्ट टाइप में बाय करके रखा है वो पहले से उसी में सेलेक्ट है। यहाँ पास आपको क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वांटिटी बाय किया था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी में 5 लिख सकते हैं। और अगर आप 10 के 10 क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं तो 10 क्वांटिटी वहां पास ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस लिख सकते हैं। और अगर आप मार्केट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको साइड में एट मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। अगर आप एट मार्केट प्राइस में क्लिक करके सेल करते हैं तो यहाँ पास आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने मार्केट प्राइस में क्लिक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। तो सेल बटन में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में चले जाते हैं। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का स्टॉक्स हमने जो बाय किया था वो यहाँ पर सेल करके हो गया, जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि सेल हो चुका है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कितने रुपए में सेल हुआ है। तो हमारा एक क्वांटिटी यहाँ पास 89 रुपये 70 पैसे में सेल हुआ है, जो कि हमने बाय किया था 89 रुपये 75 पैसे में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉक को बाय करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को कैंसिल करके उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको एम स्टॉक्स में स्टॉक्स बाय करके स्टॉप लॉस लगाकर सेल करके दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।